नमस्कार। आज के डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम कुछ दिलचस्प स्रोतों पर नजर डाल रहे हैं। ये सृष्टि, कर्म, मानव जाति की शुरुआत और आर्यों और आर्यावर्त के अवधारणा पर एक बहुत ही विशिष्ट नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये स्वदेशी शासन मतलब स्वराज, उसके महत्व पर भी काफी जोर देते हैं। हाँ, तो हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इन खास विचारों को समझना, खोलना, जैसा इन स्रोतों में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये स्रोत एक पूरी एक मुकम्मल विश्व दृष्टि सामने रखते हैं। सृष्टि कैसे बनी, कैसे बिगड़ी, समाज कैसे बना, इतिहास क्या है, सब कुछ। तो शुरुआत सृष्टि से ही करते हैं। इन स्रोतों के मुताबिक ये दुनिया बनती और बिगड़ती रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसे दिन और रात का चक्कर होता है ना। अच्छा। वैसे सृष्टि होती है, फिर प्रलय आता है, फिर सृष्टि होती है। और इस पूरे चक्कर में हम अलग अलग योनियों में जन्म लेते हैं, जैसे इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। हाँ बिल्कुल, कीड़े मकोड़े भी। और इसका आधार वो कर्म को बताया गया है। कर्म मतलब पिछले जन्मों के काम। सही, जैसा काम किया वैसा अगला जन्म मिला। तर्क ये है कि ईश्वर कोई पक्षपात नहीं करता, वो बस कर्म के नियम से न्याय करता है। अच्छा, मतलब अगर कर्म ना देखे तो उस पर तरफदारी का इल्जाम आ सकता है। हाँ, स्रोत तो यही कहता है। तो ये जो अलग अलग तरह के जीव हैं वो उनके कर्मों का ही नतीजा है, ऐसा मानना है। ठीक है, तो ये हुई सृष्टि और कर्म की बात। अब इंसानों की शुरुआत पर आते हैं। यहाँ कुछ चौंकाने वाली बातें हैं। स्रोत का दावा है कि इंसानों की पहली पैदाइश त्रिविष्टप में हुई, यानी तिब्बत में। हाँ, यही दावा है। और शुरू में सब एक जैसे थे, कोई फर्क नहीं। लेकिन फिर बताया गया है कि समय के साथ दो तरह के लोग हो गए, अच्छे और बुरे। अच्छा। हाँ, जो अच्छे थे, ज्ञानी, नेक, उन्हें आर्य या देव कहा। और जो बुरे थे, फसादी, थोड़े मूर्ख, उन्हें दस्यु कहा। दस्यु का मतलब डाकू या लुटेरा भी होता है। और फिर इन आर्यों और दस्युओं में झगड़े होने लगे। झगड़े? तो फिर क्या हुआ? आर्यों ने कहीं और जाने का सोचा। बिल्कुल। कहानी ये है कि जब झगड़े बहुत बढ़ गए तो आर्यों ने सोचा कि कहीं और किसी शांत और अच्छी जगह चलना चाहिए। उन्होंने उस समय की दुनिया में सबसे अच्छी जमीन खोजी और वो उन्हें भारत लगी। भारत? हाँ, और वो यहीं आकर बस गए। और इसीलिए स्रोत कहता है इस देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। आर्यावर्त, ये नाम सुना तो है। क्या स्रोत इसकी सीमाएं भी बताता है? मतलब कहाँ तक था ये आर्यावर्त? हाँ, बिल्कुल साफ बताया है। उत्तर में हिमालय पहाड़, ठीक है। दक्षिण में विंध्याचल पहाड़, पूर्व और पश्चिम में समुद्र। और नदियां? पश्चिम में अटक नदी, जिसे सिंधु भी कहते हैं, और पूरब में दृशद्वती मतलब ब्रह्मपुत्र। तो एक तरह से हिमालय से लेकर रामेश्वरम तक विंध्याचल के पहाड़ों के अंदर का पूरा इलाका। अच्छा। और एक बात और जो मुझे बहुत अहम लगी, स्रोत कहता है कि जब आर्य तिब्बत से यहां आए तो भारत खाली था पूरी तरह। हाँ, निर्जन, कोई नहीं रहता था, ना ही इसका कोई और नाम था। ये बात तो मतलब हमारी जो आम समझ है उससे काफी अलग है ना? हाँ, ये वाकई एक अलग नजरिया है। ये स्रोत इस बात को सिरे से खारिज करता है कि आर्य ईरान से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को हराया, जैसे कोल, भील वगैरह। हाँ, उस विचार को तो स्रोत सर्वथा गप कहता है, बिल्कुल मनगढ़ंत। अच्छा। इसके उलट दावा यह है कि आर्य सीधे तिब्बत से आए और यहां बसे, और इक्ष्वाकु राजा से लेकर पांडवों तक यहां सिर्फ आर्यों का ही राज था। तो ये स्रोत एक तरह से एक बहुत ही गौरवशाली अतीत की तस्वीर पेश करते हैं, जब पूरी धरती पर आर्यों का राज था। हाँ, चक्रवर्ती राज। लेकिन फिर वो कहते हैं हालात बदल गए। क्यों? क्या वजह बताई है? वजह बताई है आर्यों का दुर्भाग्य, उनका आलस्य, लापरवाही, और सबसे बड़ी बात उनकी आपसी फूट, लड़ाई झगड़े। नतीजा, दूसरे देशों पर राज तो दूर, खुद आर्यावर्त में भी उनका अपना अखंड आजाद राज नहीं रहा। और आज की स्थिति उसके बारे में क्या कहते हैं? आज की स्थिति को तो काफी चिंताजनक बताया गया है। कहा है कि जो थोड़ा बहुत राज बचा भी है वो भी विदेशियों के अधीन है, उनके पैरों तले रौंदा जा रहा है। उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल हुआ है, पादाक्रांत। हाँ, पादाक्रांत मतलब दूसरों के द्वारा दबाया हुआ। और ऐसे बुरे दिनों में देशवासियों को बहुत दुख उठाने पड़ते हैं, ऐसा स्रोत कहता है। और यहीं पर वो सबसे जरूरी बात आती है ना? स्वदेशी राज वाले। बिल्कुल। अगर इन सब विचारों का सार निकालें, निचोड़ देखें, तो वो यही है कि अपना राज मतलब स्वदेशी राज ही सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो। हाँ, तर्क यही है
चाहे वो कितना ही न्याय वाला हो, बिना भेदभाव वाला हो, चाहे वो माँ बाप की तरह ही क्यों न ध्यान रखे, फिर भी वो कभी पूरी तरह सुख नहीं दे सकता। स्वराज्य का कोई मुकाबला नहीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि ये स्रोत एक बहुत ही विशिष्ट खाका पेश करते हैं। सृष्टि का चक्र, कर्म से जन्म, इंसानों की तिब्बत में शुरुआत, आर्य दस्यु विभाजन, आर्यावर्त की एक खास परिभाषा। हाँ, और सबसे बढ़कर स्वदेशी शासन यानी स्वराज्य, इस विचार का पुरजोर समर्थन। ये इतिहास और समाज को देखने का एक अलग ही नजरिया है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक सवाल जरूर छोड़ जाता है ना? क्या सवाल? यही कि किसी भी स्रोत से आने वाली उत्पत्ति और अतीत के गौरव की ऐसी कहानियां, ऐसी कथाएं, वो किसी समुदाय की अपनी पहचान, अपनी आत्म छवि और दुनिया में उसकी जगह की समझ को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है।